जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजा और नवाब सब जो रहते थे अपने दरबार में कलाकार सबको रखते थे। और इनके पिताजी को क्या आता था, कथक सिखाने भी आता था और कथक का बढ़िया डांस भी करने आता था इनको। तो इनके पिताजी बहुत सारे राजा महाराजा के पास गए, लेकिन अंत में आपको लखनऊ से कुछ दूर रामपुर है एक, वहाँ पे जो है एक नवाब के पास जो है इनके पिताजी रहते थे। इनके पिताजी इनको बचपन से ही कथक नृत्य सिखाना शुरू कर दिए थे। और जब पिताजी रामपुर नवाबों के पास से घर आते थे तो इनको पढ़ाते भी थे, और जब जाने लगते थे तो 1 सप्ताह का होमवर्क दे देते हैं। लेकिन बिरजू महाराज भी इतना इंटेलिजेंट थे बचपन से ही कि 1 सप्ताह का होमवर्क 3 दिन में समाप्त कर लेते थे। और मम्मी को बैठा देते था सामने और बोलता था मम्मी सुनो, और 1 सप्ताह का जो होमवर्क था वो आपको सुना देता था मम्मी के सामने। और थोड़ा बहुत गलती हो जाता था, बच्चा था तो उसकी मम्मी समझा देती था बेटा यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। और तब से ही वो पहला गुरु अपने मम्मी को माना। फिर जब उनके पिताजी दोबारा आते थे तो उनके पिताजी तबला बजाते रहते थे और अपने बेटा को बोलते थे तुम नाचो। एक बच्चा था, छोटा बच्चा था, कितना देर नाचता, 1 घंटा 2 घंटा हो गया नाचते 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 पसीना टप टप चूने लगता था। फिर भी पिताजी बोलता था डांस करते रहो तो करते रहो। अब बेचारा बच्चा जो डांस करते रहता था। पिताजी का ऐसा मानना था कि हम इसको इतना रियाज करवा देते हैं ना कि भविष्य में जाकर इसको कभी सीखना ना पड़े या कोई इस पे जो है ना उंगली ना उठा सके। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो जब बेटा को देखती थी पसीना टपक रहा है फिर भी नचा रहे हैं इनके पिताजी, तो आती थी और कहती थी आपको जरा भी दया नहीं आता है, अरे आपका ही लड़का है ये, हाँ नाचा 1 घंटा हो गया 2 घंटा हो गया, अब क्या मतलब नचाते नचाते इसको मार ही डालिएगा। और उसके बाद क्या करती थी वो लेके चली जाती थी। एक दिन की बात है जब पिताजी जो है रामपुर नवाबों के दरबार में जाने लगे तो हम भी जिद कर दिए, नहीं हमको पापा जाना है जाना है जाना है, क्योंकि छोटा था तो बोला कि हमको जाना है, जिद कर दिया पूरा। बोला तुम कहाँ जाओगे बेटा, नहीं जाओ, नहीं हमको जाना है जाना है, कैसे भी जाना है आपके साथ जाना है, हमको राजा महाराजा के नवाब देखना है तो देखना है। तो फिर वो अंतिम में क्या किया, उसके पिताजी बोला ठीक चलो तब साथ में। जब नवाबों का नजर इस छोटा सा बच्चा पे पड़ा तो उसको बुलाया अपने पास, बोला क्या नाम क्या है तुम्हारा, तो बोला बिरजू। नाचते हो नृत्य करते हो, राजा यूं ही मतलब पूछ लिया तो बोल दिया हाँ हम नाचते हैं। राजा को विश्वास नहीं था कि इतना छोटा बच्चा डांस क्या करेगा, फिर भी बोला तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं तुम डांस करो। इतना सुंदर डांस किया, इतना सुंदर डांस किया छोटा सा बच्चा कि राजा का मन मोह लिया और इतना खुश हुआ कि आदेश दिया कि आज से इनका खाना पीना रहना जितना भी खर्चा होगा वो राजकोष से दिया जाएगा और यह बच्चा आज से यहीं पे रहेगा, यह मेरा आदेश है। राजा का आदेश था, कौन टाल सकता था। लेकिन इसके पिताजी को बहुत दुख हुआ कि हम कहाँ बच्चा को घुमाने लाए थे, ये बच्चा कहाँ फंस गया। हाँ पढ़ने लिखने का उम्र है, अभी पढ़ता लिखता, उसके बाद अभी ज्यादा उम्र हो जाता, बड़ा हो जाता, फिर आता, फिर तो इसको यही सब काम करना ही है। लेकिन अभी जो मान लीजिए यहाँ पर राजा महाराजा राजघराना मरेगा, पढ़ाई लिखा इसका पूरा चौपट हो जाएगा, इसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। हे भगवान, हे बजरंगबली, अब क्या होगा अगर राजा साहब हमारे बेटा को छोड़ देंगे ना तो आपको 1.25 रुपए का लड्डू चढ़ाएंगे। अपने ही मन में वो बोलने लगा। राजा का आदेश था, लेकिन 2-4 दिन बाद पता नहीं राजा के मूड में क्या चेंज आया क्या नहीं। एक दिन इनके पिताजी को बुलाया, बोला पंडित जी इनको घर ही लेके जाइए, अभी छोटा बच्चा है, अभी पढ़ने लिखने का उम्र है, पढ़ेगा लिखेगा, बाकी बड़ा हो जाएगा ना तो फिर तो यहाँ पे आना ही है। उनके पिताजी धड़ पर बोले हाँ महाराज हाँ महाराज। उनके पिताजी तो यही चाहता ही थे कैसे भी मेरा बेटा यहाँ से चले जाए। पिताजी इनको जो है लेकर तुरंत जो है लखनऊ अपने घर आ गए और अपने नहा धोआ के मंदिर चले गए और 1.25 रुपए का लड्डू सबसे पहले जाके चढ़ा दिए। आगे कभी बिरजू महाराज का ही एक दोस्त था जो कि आपको बिरजू महाराज के ही साथ जो है कथक सीखता था, इनके पिताजी ही सिखाते थे। और कभी भी बिरजू महाराज के पिताजी को जो निमंत्रण कहीं से आता था तो डांस सबका या प्रोग्राम सबका तो इन्हीं दोनों को लेके जाता था। हाँ अपना ही बेटा था, लेके चले जाता था। और डांस इतना अच्छा सिखाया था, इतना अच्छा डांस करता था और इतना अच्छा पैसा मिलता था, खूब पैसा मिलता था इन दोनों पे। तो ये क्या करते थे, इनके पिताजी पूरा पैसा अपने पास रख लेते थे। ये दोनों जब बड़े हो गए तो पूरी शिक्षा जब कंप्लीट हो गई तो बिरजू महाराज के पिताजी ने कहा कि अब तुम दोनों को 500-500 रुपया देना पड़ेगा तभी हम गंडा बांधेंगे। लेकिन फिर भी बोला ठीक है कोई दिक्कत, हम लोग आपको देंगे, पक्का देंगे। संजोग से पहली बार पर्सनली बिरजू महाराज को निमंत्रण मिला। अभी तक तो ये अपने पिताजी के साथ जाते थे लेकिन थोड़ा बहुत लोग इनको जानने लगे हुए थे, तो जिंदगी में पहली बार दोनों अकेले गए थे। तो जब वहां गए और डांस करना शुरू कर दे, वो ताली की गड़गड़ाहट, पैसे की बारिश, इतना पैसा पड़ा कि वो घर आके दोनों जो है पापा को 500-500 रुपया दे दिया। पिताजी भी बड़े खुश। अब बिरजू महाराज भी सोच ही रहे थे कि पापा भी कमाएंगे, हम भी कमाएंगे, घर तो बढ़िया से चलेगा, एकदम मजा आ जाएगा, घर उड़ भी खरीद लेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद इनके पिताजी चल बसे। बदकिस्मती देखिए कि उस दिन क्या था, जिस दिन उसके पिताजी मरे 1 भी रुपया नहीं था उसके घर में। सबसे बड़ी समस्या आ गई तो अंतिम संस्कार कैसे होगी, पैसा तो है नहीं।
यहाँ तक कि कफन खरीदने का भी पैसा नहीं बचा था उस टाइम। फिर भी कैसे भी करके अपने चाचा शंभू महाराज से कुछ पैसा लिए और अंतिम कामकाज संपन्न किए। लेकिन पता नहीं इनके पिताजी की मृत्यु के बाद भगवान इनसे रूठ गया था या बदकिस्मती बोलिए कि इसके पास उसके बाद एक भी प्रोग्राम नहीं आया। पैसे तो थे नहीं तो कभी दुकान से उधारी, कभी चाचा से उधारी ले लेते थे, कभी अगल से कभी बगल से, मतलब पैसा ले लेके कैसे भी घर चलाते थे। लेकिन कितना दिन ऐसे कर्जा ले लेके चलाएगा। एक टाइम ऐसा आ गया कि इसको अपना घर तक गिरवी रखना पड़ गया। एक तो सर पे कर्ज इतना, दूसरी तरफ पति के शोक में डूबी इसकी माँ भी बीमार रहने लगी। एक और डर उसकी मम्मी को सताने लगा कि हम आज हैं कल रहेंगे कि पता नहीं, मैं अगर मर गई तो अपने बेटे का शादी नहीं देख पाएंगे। औरत जात क्या करेगा, माँ रहती है, सबसे ज्यादा उम्मीद रहता है कि बेटा का शादी कम से कम देख ले फिर मरेंगे। अच्छा होगा कि अपने बेटे का शादी मरने से पहले देख लेते तो कितना अच्छा होता। एक दिन उसकी माँ जो है ना अंततः बोल ही दी कि बेटा हम लड़की देख लिए हैं, तुमको शादी करना पड़ेगा। मम्मी तुम तो देखती हो घर पे कर्जा कितना है, घर गिरवी को रखने के लिए आ गया, खाने के लिए कुछ है नहीं, फिर भी तुम बोलती हो कि शादी कर लेने के लिए। हम कुछ नहीं जानते, तुमको शादी करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। बिरजू महाराज अपनी माँ का एक भी बात नहीं काटता था, क्योंकि उसका पहला गुरु अपने माँ को ही माना हुआ था और आज तक वो एक भी बात नहीं काटा था। तो ये बात कैसे काट लेगा। फिर भी कैसे भी कर्जा उर्जा लेके अपना विवाह शादी किया। फिर क्या हुआ, कहते हैं ना कि घर में आई लड़की जो है लक्ष्मी के समान होती है। ठीक दूसरे दिन बिरजू महाराज को एक प्रोग्राम मिल गया।